तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर यहाँ पे 20 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से 20वां का ये पहला नंबर का ये क्वेश्चन है, जो कि आपके यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्वांट के क्वेश्चन और जीके जीएस के क्वेश्चन। मतलब कि सारे जितने भी आपके क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 43 हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 11 से क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें या फिर हमें कुछ बातें याद हो तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर 7 का हम लोग क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 343 आता है। ठीक है, 343 यहाँ पे आता है 7 का क्यूब। उसी तरह से अगर हम लोग 11 का यहाँ पे क्यूब करेंगे, अगर 11 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे 31 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो समय क्या होगा। तो हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है कि आपकी समय बराबर दूरी बटे की यहाँ पे 4 होती है, मतलब कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो हमें यहाँ पे टाइम ही निकालना है। तो हमें कह रहा है कि 320 किलोमीटर की यात्रा को तय किया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो 80 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे। इसके बाद तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। अपने यहाँ पे यूनिट्स को देखेंगे तो यूनिट्स में क्या दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटा दिया, तो इसलिए 4R हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 4 घंटे आपका 4 आवर्स यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ 5 के जगह पे मेरा यहाँ पे 30 है, 6 के स्थान पर यहाँ पे 42 लिखा जा रहा है और 7 के यहाँ पे 56, तो 8 के यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो चलिए फटाक से यहाँ पे इसको देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक मेरा लग रहा है। तो अगर हम लोग इसमें लॉजिक की बात करें तो इसमें 5 से 6 यहाँ पे 5 से 30 आने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे 6 से 42 आने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि एक अधिक से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो वैसे ही अगर हमें 8 से कुछ आगे जाना है तो हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 8 से एक ज़्यादा हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 9 8 72, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर आपका 72 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन करेंगे, करा कि इफ़ इन अ सर्टेन कोड CAT, ठीक है, CAT को लिखा जाता है यहाँ पे DBU, तो हमें डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या मेथड लग रहा है, इसमें क्या सीक्वेंस सीरीज लग रही है। तो C से D आने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा फर्स्ट डिजिट में, और A से B जाने के लिए फिर से हमें +1 करना पड़ेगा, T से U जाने के लिए +1 करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें भी कुछ उसी प्रकार से लॉजिक लगेगा। तो D में अगर +1 करेंगे तो आपका यहाँ पे E आ जाएगा, और O में यहाँ पे +1 करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो P यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम लोग फिर से इसमें आगे वाला यानी कि G में ऐड करेंगे +1, ठीक है, तो +1 करेंगे तो आपका H आ जाएगा। तो EPH ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना पड़ता है। जो भी आपका सर्टेन कोड वाला आपका क्वेश्चन रहेगा, तो फर्स्ट वाले में देखेंगे क्या सीक्वेंस लग रहा है, क्या आपका मेथड लग रहा है, ठीक है, किस प्रकार से आपका अरेंज को यहाँ पे क्वेश्चन है, उसी प्रकार से हमें कुछ लगा के मेथड आपको सेकेंड में भी वही मेथड लगा के आंसर को बस मैच कराना पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 5 में क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 45%, तो हम लोग लिख देंगे 45% 135 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो हम लोग कहेंगे कि वह संख्या 100% होगी। तो 100% का मतलब कि 135 और बटे में 45 कर देंगे तो ये 1% आ गया, लेकिन हमें चाहिए 100%, इसलिए हम लोग 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100% हमें चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको कट करेंगे, तो इसको कट करेंगे तो 5 से कट कर सकते हैं, इसको कट करेंगे तो 9 से अगर कट किया जाए तो आपका यहाँ पे 9 से क्या आ जाएगा, 9 1 का 9 आ जाएगा, 4 हो गया, 9 5 45, मतलब 15 आ गया। और फिर हम इसको कट करेंगे, 100 को कट करेंगे तो इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 20 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर आ रहा है 15 × 20 आपका होता है 300। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 300। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है आउट ऑफ 20।
तो छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, करा कि कंट्रोल सी कंप्यूटर में क्या यूज होता है, व्हाट इज द कंट्रोल सी यूज फॉर इन ए कंप्यूटर। तो कंट्रोल सी के लिए आपको कॉपी करना पड़ता है और इसको कंट्रोल भी करते हैं और इसको कंट्रोल एक्स करते हैं तो कट हो जाता है, कंट्रोल एस से यहाँ पे सेव होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल सी से आपका कॉपी होता है, कंट्रोल भी से आपका यहाँ पे पेस्ट होता है, कंट्रोल सी होता है, कंट्रोल एक्स से होता है कट और कंट्रोल एस से यहाँ पे सेव होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे तो ए आंसर आपका करेक्ट है। लेकिन अगर हम लोग इसमें देखा जाए तो कंट्रोल एस से दो चीज़ें होती है, दो चीज़ें ही होती हैं, एक होता है सेव एज और एक होता है यहाँ पे सेव। मतलब आप किसी भी फाइल को आप फर्स्ट टाइम्स, आप यदि किसी भी फाइल को यहाँ पे फर्स्ट टाइम्स में आपको सेव करना है, मतलब पहला बार अगर आप लोग सेव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेव एज का डायलॉग यहाँ पे खुलेगा। तो आपको लोकेशन मानी जाएगी और यहाँ पे मांगी जाएगी कि आप कहाँ पाथ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसका नेम आप क्या रखना चाहते हैं। अब अगर आप कोई भी सेव चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे सेकेंड टाइम्स या फिर थर्ड टाइम्स, ठीक है, जो भी फर्स्ट टाइम्स के अलावा कोई भी आपका सेव करते हैं तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे सेव में जाता है। अगर आप लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को फर्स्ट बार सेव करना चाहते हैं तो आपका सेव एज का डायलॉग खुलेगा जिसमें आपकी लोकेशन मांगी जाएगी कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं और उसका नेम क्या होने वाला है और उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है, यानी PDF PNG आप क्या वर्ड रखना चाहते हैं तो उसका आपका एक्सटेंशन भी पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आउट ऑफ 20 कह रहा है कि कुछ रेलगाड़ियाँ बसें हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कुछ रेलगाड़ियाँ यहाँ पे बसें हैं। तो ये देखेंगे इस यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ रेलगाड़ियाँ बसें हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है तो कुछ यहाँ पे रेलगाड़ी बना लेंगे। कह रहा है कुछ रेलगाड़ियाँ, तो हम लोग रेलगाड़ी बना लेते हैं। वेन डायग्राम में आपको यहाँ पे सर्कल से रिप्रेजेंट करना पड़ता है तो हम लोग इसलिए सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कह रहा है कुछ रेलगाड़ियाँ बसें हैं तो हम लोग कुछ रेलगाड़ियों को यहाँ पे बस से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बस हो गया BUS, तो ये हो गया। और कह रहा है कि कोई बस कार नहीं है, तो कोई भी बस यहाँ पे कार नहीं है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं, ये कार है। कोई भी बस यहाँ पे कार नहीं है, यहाँ पे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिगर से कि आपका यहाँ पे जो है आपका मिला हुआ सेट नहीं है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट है। अगर कोई भी सेट जैसे ये है और ये सेट हो गया अपने में ज्वाइन नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट, यानी कि असंयुक्त समुच्चय। तो ये हो गया। अब हमसे कह रहा है आगे पढ़ेंगे कुछ कार बाइक है। ठीक है, तो कुछ कार जो है बाइक है, तो ये कार हो गया। तो कुछ कार यहाँ पे बाइक है तो हम लोग लिख देंगे BI। ठीक है, BIKE लिख दे तो आपका बाइक हो गया। अब यहाँ पे निष्कर्ष इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे कथन आपको पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, यानी कि स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष दिया जाता है। आपको निष्कर्ष को मैच कराना पड़ता है अपने कथन से, क्या यहाँ पे निष्कर्ष आपका वैलिड हो रहा है, यानी कि आपका मैच कर रहा है उस फिगर से कि नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे निष्कर्ष दे रहा है, कह रहा है कि कुछ बाइक कार हैं, तो कुछ जो बाइक हैं वो कार हैं। ठीक है, तो कुछ बाइक यहाँ पे कार हैं, तो ये बात तो सही है कि कुछ बाइक यहाँ पे कार हैं। और कह रहा है दूसरा कि कुछ बाइक रेलगाड़ियाँ हैं, तो कुछ बाइक यहाँ पे रेलगाड़ियाँ हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ बाइक जो रेलगाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये यहाँ पे डिसजॉइंट सेट बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार आपका फिगर यही बने। ठीक है, तो ये आपका हर बार यहाँ पे फिगर यही बने ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इसको आंसर अगर चेक किया, इसका जो आंसर हो जाएगा कुछ बाइक कार हैं, मतलब ये सर्टिफाई करा कुछ बाइक यहाँ पे कार है, तो इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर D हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसको देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो रहा है, लेकिन आपके पार्शियल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, टोटल करेक्ट नहीं हो रहा। देखिए आप करेक्ट कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कार जो है यहाँ पे बस जो वो कार नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग इस प्रकार से भी तो बना सकते हैं कि ये रेलगाड़ी हो गई, यहाँ पे हम लोग कार बना दें। ठीक है, ये आपकी रेलगाड़ी हो गई, यहाँ पे हम लोग कार बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कार बना दिए, ये आपका कार हो गया। अब हम लोग कह रहा है कि बाइक कुछ है, कुछ बाइक जो कार है तो हम लोग यहाँ पे भी बाइक बना सकते हैं, ये हो गया आपका बाइक हो गया। बस से अटैच नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेलगाड़ी के सेट में कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा मात्रा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 2 को भी कर सकते हैं चेक। लेकिन हम लोग जो फर्स्ट फिगर बनाया था उससे तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि जो कार है या फिर बाइक है वो रेलगाड़ी में यहाँ पे है। ठीक है, अब एक यहाँ पे और बन सकता है कि ये आपका बस हो गया और यहाँ पे आपका ये रेलगाड़ी हो गई और ये आपका कार हो गया, इसके बाद यहाँ पे बाइक हो गई।
तो जो आपका कंक्लूजन है वो सेकेंड वाला सेटिस्फाई कर रहा है और कुछ केसेस में यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपका बाइक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कार में सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपके 3 फिगर हो गए। एक ये फिगर हो गया, ये आपका दूसरा फिगर हो गया, और जो आपका फर्स्ट वाला फिगर बना था, तो वहाँ पे आपके 3 फिगर यहाँ पे वैलिड हो रहे हैं, जिसमें से एक फिगर या फिर 2 फिगर ऐसे हैं जो कि रेलगाड़ी से मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे सेकेंड को हम लोग मैच नहीं करेंगे, यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। कह रहा कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। तो देखिए ये डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन होते हैं, आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको एज्यूम करना पड़ेगा डायरेक्शन को। तो आपका जो ऊपर का होता है, हम लोग नॉर्थ को दिखाते हैं और नीचे का साउथ को दिखाते हैं। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे डायग्राम को मैच करते करते हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर यहाँ पे 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएँ मुड़ता है। तो पहले हम लोग इसको बना लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो पूरब की दिशा में यानी कि ईस्ट की दिशा में यहाँ पे 5 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि दाएं मुड़ता है। तो ये आपका बाएं हो गया और यहाँ पे ये दाएं हो गया। तो कह रहा है कि दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यहाँ पे डिस्टेंस को चलता है। कह रहा है कि अब वह किस दिशा में है, तो वह किस दिशा में है, तो हम लोग इसको फिर से डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके साउथ आता है, ठीक है, यहाँ पे आपका साउथ आता है, तो दक्षिण की दिशा में आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा। फिर से मैच कराएंगे। कह रहा है कि पूरब की ओर चलता है, मतलब पूरब की ओर यहाँ पे चला, और फिर कहता है कि यहाँ पे आपका दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब ये इधर मुड़ता है, तो आपका साउथ की डायरेक्शन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दक्षिण की दिशा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका इस प्रकार से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आए, तो आपको यहाँ पे प्लस बना के कुछ इस प्रकार से नॉर्थ, ईस्ट और साउथ, यहाँ पे वेस्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना इजीली सॉल्व हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो वही वाला क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, तो वही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो श्रृंखला को देखेंगे यहाँ पे सीरीज को। सीरीज किस प्रकार से मूव कर रही है, कह रहा है कि 2 हो गया, 4 हो गया, 4 से 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 2 से 4 हो गया और 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 16 दूना 32। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन ये है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में एप्पल को यहाँ पे ये कुछ लिखा गया, उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एप्पल को लिखने वाले हैं, APPLE हो गया, और हम लाना है यहाँ पे BQM राइट। अब इसको हम लोग देखेंगे, ए से यहाँ पे बी को जाना है, +1 किया, और पी से क्यू की ओर जाना है, फिर भी हम लोग +1 कर दिए। ठीक है, +1, पी से क्यू +1, और एल से एम +1, ई से एफ +1, मतलब कि सारे आपके यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो हैं उसमें आपको +1 करते जाना है। इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करें कि आपको जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन फिगर में जो पूछा गया उसमें भी आपको यही करना पड़ेगा, यानी कि +1 करना पड़ेगा। ओ में हम लोग +1 करेंगे, तो ओ के बाद क्या आता है, तो हम लोग कहेंगे पी आता है। आर में +1 करेंगे, आर के बाद एस आता है, ए में +1 करेंगे तो आपका बी हो जाएगा। एन में +1 करेंगे तो एम एन फिर ओ हो जाएगा। यहाँ पे जी में प्लस करेंगे, तो अगर जी का डिजिट देखें तो 7 होता है, फिर 7 के बाद 8 हो जाएगा, मतलब एच हो गया। ई में अगर +1 करें तो आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तो यहाँ पे +1 करने से हो गया, लेकिन आपको डिजिट नंबर भी याद करना पड़ेगा। जैसे कि आपका ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, तो इसी प्रकार से अगर आपको एस को देखना है तो एस का क्या होता है, बी को देखना है तो आपका 2 होता है, ओ का, एच का, तो इसी प्रकार से आपको सारे डिजिट नंबर यहाँ पे काउंट करके याद करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन मैच कराएंगे PSB, तो PSB हो गया, और यहाँ पे आपका ओ आ रहा है, एच आ रहा है, एफ आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 12 क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन था, और यहाँ पे क्वांट का भी क्वेश्चन है, और कुछ जीके के भी क्वेश्चन थे, जैसे कि आपका कंप्यूटर का कंट्रोल
एससी वाला क्वेश्चन था, तो आपका जीके का हो गया, रीजनिंग का तो चल ही रहा है, क्वांट का भी था, ठीक है। तो जैसे कि आपका टाइम निकालने वाला जो था क्वेश्चन आपका क्वांट का हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या है, ये भी आपका क्वांट का क्वेश्चन है, ये भी आपका लग रहा है क्वांट का नहीं है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन कह रहा है कि अब पर्सन वॉक्ड 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। तो 5 किलोमीटर नॉर्थ, तो वही वाला हम लोग यहाँ पे याद करेंगे। तो आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया, ठीक। यहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट है, मतलब प्रारंभिक बिंदु है। कह रहा है कि पर्सन जो है वो वॉक करता है 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, और यहाँ पे 5 लिख देंगे। और कह रहा है कि देन 3 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर ईस्ट हो गया, ठीक है। ईस्ट ही वाला, ये वाला आपका डायरेक्शन, यहाँ पे आपका फिर से इनिशियल पॉइंट यहाँ पे हो गया, तो आपकी ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट आपका बदलता जा रहा है। और फिर कह रहा है कि 3 किलोमीटर साउथ भी जाता है, साउथ यहाँ पे इनिशियल पॉइंट आप इसको एज्यूम करेंगे, साउथ डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो आपकी साउथ डायरेक्शन यहाँ पे ये हो गई, आपको यहाँ पे साउथ में आपको 3 किलोमीटर चलाना है। तो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से, कह रहा है कि हाउ फार इज द ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ये है, ए पे गया, बी पे गया, सी पे गया, इस समय यहाँ पे डी पे। तो हमें कह रहा है कि ए और डी के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐसे पैरेलल लाइन खींचे, बी सी के पैरेलल खींचे, तो आपकी ये तो हो जाएगी डिस्टेंस 3, और ये जो आपकी डिस्टेंस बची 3 माइनस हो गया, यानी कि 2 बच गया। तो हमें यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो ये आपकी ए और डी की डिस्टेंस निकालनी है, जिस पे यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे 2 है। तो सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए डी की आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है। 9 4 आपका यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 4 यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। 9 4 आपका यहाँ पे 13, तो रूट यहाँ पे आपका 13 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मैच कराएंगे, ऑप्शन में तो कोई मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन लग रहा है कि ऑप्शन में जो आपका आंसर आपका यहाँ पे रूट 13 ही आएगा, ठीक है। तो आपका रूट 13 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। अगर कुछ आपका मैच कर रहा है तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे रूट 13 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डिवाइड का मतलब प्लस है और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है और प्लस का मतलब डिवाइड है, तो और यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ पे माइनस हो, तो इसका क्या आंसर होगा। तो 20 लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं, मतलब फिर से इसको रीड्राव करते हैं। तो 20 होगा, डिवाइड का मतलब यहाँ पे प्लस लगा देंगे, 12 हो गया, मल्टीप्लाई मतलब माइनस हो गया, 4 लिखेंगे, और प्लस का साइन है, प्लस का मतलब कि डिवाइड हो गया, और डिवाइड के बाद हम लोग यहाँ पे 8 लिखेंगे, और माइनस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बदलता जाएगा, साइन किसको चेंज करना है इसको आपको याद नहीं रखना है कि आपका डिवाइड का मतलब प्लस ही होता है। आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दिया रहेगा उसको हिसाब से आपको चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फिर से मैच कर लेते हैं, डिवाइड का मतलब प्लस है, डिवाइड का मतलब आपका यहाँ पे प्लस हो गया, और कह रहा है कि माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और डिवाइड और प्लस का मतलब हो गया डिवाइड, प्लस का मतलब आपका यहाँ पे डिवाइड हो गया, और कह रहा है कि मल्टीप्लाई का मतलब हो गया माइनस, ठीक है। तो वही इसी प्रकार से मेरा अभी अरेंज हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बॉडमास रूल, ठीक है। तो बॉडमास रूल को भी इसमें समझेंगे। बॉडमास रूल क्या होता है, सबसे कहता है कि आपको ब्रैकेट अगर कोई आपको एक्सप्रेशन में है तो सबसे पहले ब्रैकेट को प्रायोरिटी देंगे और ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओ का मतलब आपका ऑफ होता है, यानी कि जो भी का आपका दिया है तो का को सॉल्व करेंगे, या फिर ऑफ इंग्लिश में लिखा है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आपको पता ही है, डी मतलब कि आपका डिवीजन होता है, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, एड मतलब कि एडिशन, और एस मतलब कि आपका सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे सबसे पहले 20 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 12 लिखेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे, माइनस लगाएंगे, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस को आप सॉल्व करने की बारी आ गई, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो आपका यहाँ पे 32 हो जाएगा, -3 करेंगे आपका 29, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 29 आपका यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि द नेक्स्ट सीरीज इन द सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपका क्या आएगा सीरीज के अंदर, तो यहाँ पे 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80 हो जाएगा, ऑप्शन में बी, ठीक है। तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सभी टर्म में यहाँ पे पिछले वाला टर्म में प्रीवियस टर्म के साथ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो वही है आपका 20 से 40 हो गया, 60 से यहाँ पे आपका 120 आना चाहिए।
व्हाट इज़ द, अच्छा एवरेज पूछा है, तो एवरेज हम लोग इसमें निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी आपका डेटा दिया है सबको प्लस करेंगे, यानी कि 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस, और नीचे आपको डिवाइड करना पड़ता है कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स से, तो 1 2 3, तो मतलब 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे 100 आ गया, इसको ऐड करेंगे तो आपका 120 आ गया, तो 120/3, तो 3 4 12 हो गया, 40 आपका ऑप्शन में बी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपका ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो अगर आप लोग फार्मूला को नोट डाउन करना चाहें तो मैं आपके लिए फार्मूला भी लिख देता हूँ कि जो भी आपका डेटा है तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल डेटा, ठीक है, सम ऑफ ऑल डेटा मतलब जितने भी डेटा हैं सबको आपको ऐड करना है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ डेटा, नंबर ऑफ़ डेटा, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ डेटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका ये जो देगा कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन, तो आपका यहाँ पे एवरेज दे देगा। तो सम ऑफ ऑल डेटा मतलब कि 20 प्लस 40 प्लस 60 करेंगे तो आपका 120 आ रहा था। कितने डेटा हैं तो हम लोग को 3 आए, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे एवरेज आ जाएगा 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, 16 देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आउट ऑफ 20, तो करा कि 16 से यहाँ पे 261 हो रहा है, 17 से आपका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे तो हमें नज़र ये आ रहा है कि अगर 16 का स्क्वायर कर दें तो आपका 256 आता है, लेकिन यहाँ पे 261 लिखा गया। तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा एज्यूम करते हैं कि 261 कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 256 है या 261 है, थोड़ी सी करीब यहाँ पे नंबर है, नंबर के बीच में जो डिस्टेंस है थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा इसको बनाना कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 261 कैसे बनाया जाए। तो अगर हम लोग इसमें 5 को ऐड कर दें तो आपका 261 बन जा रहा है। ठीक है, इसमें भी अप्लाई करते हैं, 17 का स्क्वायर करते हैं तो आपका शायद 243 होगा, यस 243 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 को ऐड करना है, तो हम लोग इसमें भी 5 को ऐड करके देखते हैं क्या मेरा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये आपका टेक्निक नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन में क्या है तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो 5 और यहाँ पे 3 को ऐड करते हैं। अच्छा, 17 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, सॉरी यहाँ पे आपका 289 हो जाएगा। तो 17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 289 होगा। इसमें 5 को ऐड करते हुए चेक करते हैं तो 9 और यहाँ पे 5 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, यस यूनिट डिजिट देखेंगे तो 4 है, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी मेरी बढ़ गई कि आंसर मैच कर सकता है। तो यहाँ पे भी इसको ऐड करेंगे तो आपका 9 आ गया, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी 100% हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 94, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और 17 नंबर क्वेश्चन आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, हाउ मैनी डिग्रीज आर 3 देयर इन अ सर्कल, मतलब हाउ मनी डिग्रीज आर देयर इन अ सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर यहाँ पे कितनी डिग्री होती हैं टोटल। तो टोटल अगर हम लोग सर्कल की बात करें, सर्कल तो ये हो गया। कंप्लीट एंगल की बात करें तो किसी भी अगर हम लोग यहाँ पे है, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सर्कल को डेवलप कर रहे हैं, मतलब कि अगर एक राउंड किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग एक राउंड को कंप्लीट करते हैं तो उसके बीच में जो आपका एंगल बनता है, यानी कि आपको जो आप मूव कर किए तो वो आपका 360 डिग्री का बनता है, यानी कि अगर रेडियन की बात करें तो 2 पाई रेडियन का आपका यहाँ पे एंगल बनता है। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 360 डिग्री। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में ना हो तो आपका 2 पाई भी रेडियन बोल सकते हैं। ठीक है, 2 पाई रेडियन इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपका सर्कल के अंदर आपका 360 डिग्री बनता है, इसको आपको भूलना नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका ऑप्शन में भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि बुक यहाँ पे रीडिंग से आपका रिलेटेड है, तो फूड किससे, तो हम लोग क्या इसमें देखेंगे, बुक को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं, और खाना को क्या करते हैं हम लोग खाते हैं, यानी कि ईट करते हैं, तो आपका ईटिंग ऑप्शन में भी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत सारा सिंपल सा क्वेश्चन है, या जो कि आपका रीजनिंग का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, ठीक है, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपका आए, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में जो कि रीजनिंग का आपका क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि आपको ऑड वन आउट, मतलब कि इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक को यहाँ पे अलग छाटना है। ठीक है, आपको अलग छाटना है। ठीक है, यहाँ पे ऑड वन आउट लिखा है, मतलब कि आपके ऑप्शन में से जितने भी ऑप्शन हो उसमें से एक को अलग छाटना है। तो ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास 4 हैं, तो चारों में से हमें यहाँ पे
तीन को यहाँ पे एक बनाना है और एक को अलग छांटना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो एक को अलग छांटने पे फोकस नहीं करते हैं, हम लोग तीन को एक बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके ऑप्शन यहाँ पे 5 है तो आपको 4 को एक जैसा बनाना है। ठीक है, और एक को यहाँ पे जो आपका बचा है उसको करेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, सारी यहाँ पे आपकी इस शेप ही है। और अगर शेप की बात करें तो यहाँ पे शेप में सर्कल को अगर देखा जाए तो 2D डायग्राम है, यानी कि 2 डायमेंशनल है। इसको हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्सिस देखें कैसे ये 2D डायग्राम है, तो यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो आपका 2D डायग्राम हो गया। यहाँ पे आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो 2D डायग्राम हो गया। ट्रायंगल भी आपका 2D डायग्राम के अंदर में ही बनता है। ये हो गया आपका ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस बन गया। स्क्वायर में अगर देखा जाए तो ये आपका 3D डायग्राम है, क्योंकि इसमें 3 आपकी साइड्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 हो गया। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो आपके यहाँ पे अगर इसको हम लोग करें कि एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ये वाली जो रिप्रेजेंट करेगा साइड वो जेड डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 3D डायग्राम है। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे आपका 2D डायग्राम हो जाएगा और क्यूब को देखा जाए तो 3D डायग्राम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये हो गया आपका क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्यूब हो गया। और अगर आप लोग स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर भी आपका 2D डायग्राम होता है। तो इस प्रकार से आपका स्क्वायर बनता है। ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जो कि क्यूब आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको फटाक से, जल्दी से इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे सर्कल आपका यहाँ पे 2D डायग्राम हो जाएगा, ट्रायंगल आपका यहाँ पे 2D डायग्राम हो जाएगा, स्क्वायर भी 2D डायग्राम हो जाएगा। बट यहाँ पे जो आपका क्यूब है यहाँ पे 3D डायग्राम का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें कि आपका 3 डायरेक्शन होती है, 3 डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्स डायरेक्शन हो गया, ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को और ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे कि ये जो आकृति बनेगी वो 3 डायमेंशन वाली बनेगी। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति बनेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर करेक्ट हो रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है। तो ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि ऑल पेन्स आर बुक्स। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो कह रहा है कि ऑल पेन्स आर बुक, तो ऑल ये पेन हो गया, तो ऑल पेन्स आर बुक, तो सभी पेन जो है यहाँ पे किताब है, तो यहाँ पे बुक लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि सभी पेन किताब है, तो इसका मतलब कि बुक के अंदर सारी पेन है, तो तभी हम लोग कह सकते हैं कि जो सारी पेन है वो बुक हो सकती हैं। तो कह रहा है कि सम बुक्स आर पेपर, यानी कि कुछ बुक जो है यहाँ पे पेपर हैं। ठीक है, तो पेपर यानी पी लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका सम बुक्स आर पेपर हो गया। तो यहाँ पे कुछ बुक यहाँ पे पेपर हैं, या फिर एक आपकी आकृति कुछ और बन सकती है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। इसको देख लेते हैं पहले। कंक्लूजन कह रहा है कि सम पेन्स आर पेपर, कुछ पेन जो है यहाँ पे पेपर हैं। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यहाँ पे सम बुक्स आर पेन्स, तो कह रहा है कि कुछ जो बुक्स हैं यहाँ पे पेन है, तो कुछ बुक्स यहाँ पे पेन है, ये तो सही है। लेकिन इसमें यहाँ पे डाउट हो रहा है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको देखते हैं कि कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर सेकेंड वाले को देखा जाए तो कह रहा है कि सभी पेन, यहाँ पे पेन हो गया और यहाँ पे बुक हो गया। इतनी तो यहाँ पे बात क्लियर है कि इसी प्रकार का डायग्राम, यहाँ तक का तो डायग्राम इसी प्रकार से बनेगा। लेकिन आगे का डायग्राम 2 तरीके से बन सकता है, जो है कि सम बुक्स आर पेपर, कुछ बुक्स यहाँ पे पेपर हैं, तो यहाँ पे आपका पेपर बन गया। और सेकेंड डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आपका ये पेन बन गया और ये आपका बुक बन गया, और ये आपका बन सकता है पेपर, क्योंकि कुछ बुक यहाँ पे पेपर है, तो बुक के अंदर ही पेन है, तो मतलब कि पेन को भी बुक कहा जा सकता है। तो हम लोग इस प्रकार से भी डायग्राम बना सकते हैं। ये आपका फर्स्ट डायग्राम हो गया और ये आपका यहाँ पे सेकंड डायग्राम हो गया। तो अगर हम लोग इसमें देखा जाए तो फर्स्ट डायग्राम से ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन सेकेंड डायग्राम से ये वाला चीज़ फर्स्ट वाला यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पूरा सेटिस्फाई करता है, मतलब जितने भी फिगर आपके इससे रिलेटेड बन सकते हैं उसी को हम लोग बस मानते हैं, और वरना जितने भी आपका एक भी अगर आपका फिगर से मैच नहीं करता है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, नहीं मानते हैं। तो इसलिए हमेरा निष्कर्ष निकला कि ये तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी पार्शियल सत्य है। ठीक है, आंशिक रूप से सत्य है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड नंबर वाला है
सेकेंड नंबर वाला कंक्लूजन है वो सभी यहाँ पे दोनों फिगर के लिए सत्य है, वैलिड है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट वाला वैलिड नहीं है या आंशिक रूप से वैलिड है, पार्शियल वैलिड है, सही है। लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड नंबर है ओनली सेकेंड आपका फॉलोज हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में आपका जो है सेकेंड नंबर का ये वाला फिगर बनाते हैं और यहाँ पे बथ फॉलोज ए एंड बी को लगा लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी को लगा लेते हैं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2 फॉलो। ठीक है, बस 2 को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। यहाँ पे एक जो है एक वाला जो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन है वो पार्शियल रूप से फॉलो कर रहा है, जिसको हम लोग नहीं मानते। तो ये रहा आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन। तो टोटल 20 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। इसी प्रकार की आपकी वीडियो यहाँ पे डेली बेस पे मिलती रहेंगी।